नमस्कार। वेलकम टू इनर लाइट डेस्टिनी विद नीरज महाजन। आज की लर्निंग सीरीज में हम बात करेंगे रेपिटेशन ऑफ नंबर 5 की। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 मिसिंग है, या एक बार आ रहा है, या 2 बार आ रहा है, या 3 या 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है। अंक शास्त्र से आपकी जिंदगी में अंक 5 का क्या महत्व है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम रेपिटेशन ऑफ नंबर 1 टू नंबर 4 तक की वीडियो डाल चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए जानते हैं हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे एनालाइज करना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिख लीजिए और आपको जितने भी 5 दिखाई दे रहे हैं उन्हें काउंट कर लीजिए। जैसे ये आपकी डेट में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, या ईयर में भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का जन्म 14 फरवरी 2005 को हुआ है, तो इसमें ईयर 2005 में 5 एक बार आ गया। अब हम जानेंगे हमें मूलांक और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है। अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख या 23 तारीख को होगा, तो उसका मूलांक भी 5 होगा। अब यहाँ पर हमने उदाहरण लिया 14 तारीख का, तो ये 1 + 4 ये भी 5 हो गया, तो मीन्स मूलांक भी आपका 5 पर आ गया। अब हम जानते हैं भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है। पूरी डेट का डेट मंथ ईयर का हमें टोटल करना है। जैसे 1 + 4 + 2 + 2 + 0 + 0 + 5, तो इसका टोटल आ गया 14। तो इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे 1 + 4, तो ये भी 5 पर आ गया। तो इट मीन्स आपका भाग्यांक भी 5 पर आ गया। इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 3 बार रिपीट हो गया। ये तो हमने जाना हमें कैसे डेट को कैलकुलेट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अंक 5 को अंक शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अंक माना गया है। 1 से 9 अंकों के बीच 5 अंक हमेशा सेंटर में होता है, बीच में मिलता है। यह बैलेंस का अंक है। और लोशु ग्रिड में भी अंक 5 को एकदम ये सेंटर में होता है। और ये अंक 4 ऐसे एरियाज को बताता है, जैसे इमोशनल प्लेन, विल प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन और सुपर सक्सेस प्लेन। इन चारों प्लेन्स के अंदर 5 नंबर का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अंक 5 को बहुत शुभ अंक माना गया है, जो सौभाग्य लाता है। अंक 5 को यह जो है ग्रह बुध से रूल करता है, और बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि का कारक है। यह स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और गुड कम्युनिकेशन स्किल का प्रतीक है। ये आपको किसी के सामने अपने को प्रेजेंट करने की क्षमता देता है। इनकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होती है। इसलिए अंक 5 की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर अंक 5 आपके जीवन में मूलांक और भाग्यांक बनकर आया है, तो आप बहुत लकी हैं। आप बातचीत से ही अपने दुश्मनों से भी काम निकलवाना जानते हैं। आपके पास शार्प बिजनेस माइंड है। आपको किस तरह से रिस्क लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। यह बहुत फ्लेक्सिबल नंबर है। ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और बड़ों के साथ बड़ों जैसा बिहेव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि 5 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अंक 5 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वास्तु के हिसाब से यह आपके घर के सेंटर का स्थान है, जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। लोशु ग्रिड में 5 नंबर सेंटर में होता है। अगर ये एक अंक 5 मिसिंग है, तो मेमोरी पावर वीक हो सकती है, और किसी ना किसी एरिया में डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, जैसे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या फ्रेंड सर्कल। तो किसी ना किसी क्षेत्र में आपको बैलेंस का अभाव हो सकता है। अब जीवन के अंदर आपके पास सब कुछ है, पर स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साह और बहुमुखी प्रतिभा का भी अभाव फील कर सकते हैं, और अपने फ्लेक्सिबिलिटी और एम्बिशन की कमी होने के वजह से आप मोटिवेशन और फोकस में भी बाधा आ सकती है। कुछ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम, गैस या कफ एटसेट्रा। और घर के सेंटर में भी वास्तु दोष होने की संभावना है। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मिसिंग है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में हम जानेंगे हमें क्या रेमेडी लेनी है अंक 5 को बैलेंस करने के लिए। अब हम बात करेंगे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक एक बार आ रहा है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 एक बार आता है, वो लोग
भावनात्मक रूप से संतुलित हैं, मीन्स ये इमोशनली वेल बैलेंस्ड हैं। ये लोग दयालु, समझदार, दूसरों की देखभाल करने वाले, लविंग, केयरिंग और गुड लुकिंग हैं। ये दूसरों की फीलिंग को समझेंगे, सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे और उसी तरह से उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे। इनको बेवजह किसी को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता। ये वाणी में कंट्रोल और संयम रखते हैं। इनकी बैलेंसिंग नेचर है। ये सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इनमें अच्छा होता है। ये चाहे घर में हो या ऑफिस में, ये एक बैलेंस लेकर चलते हैं। इनको दूसरों से काम करवाना भी अच्छे से आता है। ये लोग बिजनेस में हो या जॉब में हो, दोनों में अच्छा करते हैं। ये अपने बोलने की क्षमता से, कला से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं और जो काम इन्हें करना है वो कर लेते हैं। ये बहुत तरक्की करते हैं। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेबल होते हैं। ये खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे और दूसरों को भी उससे कहीं अधिक हासिल करने की, उनको प्रेरित करने की क्षमता है इनके अंदर। और जितना संभव हो सके ये अपने गोल्स को भी अचीव करते हैं और दूसरों के गोल्स को अचीव करने में भी उनकी मदद करते हैं। तो ये हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 एक बार आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगर अंक 5 दो बार रिपीट हो रहा हो। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 दो बार आ रहा है तो अपने आप को लकी समझिए। ये लोग इंस्पायर्ड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। इनमें हाई एनर्जी लेवल होता है, इंटेंस और डिटर्मिन्ड होते हैं, विल पावर इनकी स्ट्रांग होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, जिसके कारण ये तरक्की भी करते हैं। हालांकि इनको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की समस्या हो सकती है, जिसके कारण ये क्रोधित हो जाते हैं और इसका इनको बाद में पछतावा भी होता है। इसलिए इनको अपने इमोशंस को मैनेज करना और उन्हें एक्सप्रेस करने के ऊपर काम करना चाहिए, जरूरी है। और कई बार ये इतने इमोशनल हो जाते हैं कि इमोशंस में आके किसी की इतनी हेल्प कर देते हैं, वही बाद में उनको धोखा दे जाता है। 5 नंबर दो बार आने से इनकी मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है। इनकी बोलने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि 5 नंबर बुध ग्रह से रूल करता है और यहाँ पर बुध की पावर स्ट्रांग हो गई। तो बुध वाणी का भी ग्रह है और कम्युनिकेशन स्किल का भी कारक है। ये अपने इरादों के पक्के होते हैं, जो ठान लेते हैं उसको कर ही लेते हैं। इनकी काउंसलिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये ना बोलने वाले क्लाइंट से भी हाँ बुलवाना इन्हें आता है। ये लोग बहुत रोमांटिक हैं और दिल से हमेशा जवान रहते हैं। ये क्यूरियस होते हैं, इन्हें हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को देखना और उस पर अपनी राय देना बहुत अच्छा लगता है। ये कोई व्यक्ति इनसे सलाह लेने आ जाए तो उसे राय देने में ये विश्वास करते हैं और ये अच्छी तरह से उसको समझा न लें तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो इनको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 दो बार रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 3 बार रिपीट हो रहा हो। तो ये लोग ओवर रिस्क टेकर हो जाते हैं, अननेसेसरी के रिस्क लेते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं। अपने बोलने पे नियंत्रण खो बैठते हैं, जिससे ये दूसरों को कभी कभी चोट पहुंचा सकते हैं। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से लाइफ में रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो ड्राइविंग का रिस्क हो या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो। तो ये ओवर एडवेंचरस होते हैं। इनको ट्रैवलिंग का शौकीन है ये, और ट्रैवलिंग में ये तेज ड्राइविंग की वजह से इनको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। ये इनके लिए हम कह सकते हैं कि हमेशा अपना रेजिग्नेशन जेब में लेकर घूमते हैं, क्योंकि ये किसी का भी दखल अंदाजी अपनी लाइफ में पसंद नहीं करते। ये लोग कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है, पर इन गुणों को इनको सावधानी से उपयोग करना इनके लिए महत्वपूर्ण है। इनको अपनी एनर्जी को थोड़ा चैनलाइज करें, जिससे ये नेगेटिव प्रभाव से बच सकें। ये जो इनके एडवेंचरस स्पिरिट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग है, इनमें इसको बैलेंस मेंटेन करना है, जिससे अपने घर में ये हार्मोनियस और फुलफिलिंग वातावरण मेंटेन कर पाएं। इनको ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको धोखे मिल सकते हैं। इनको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। इनको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 3 बार रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 4 बार रिपीट हो रहा हो, तो ये इसका फल कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। वैसे तो ये अंक 5 4 बार रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है,
परंतु अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 15/5/1955 है तो उसमें ये अंक 5 4 बार आ गया, तो ये लोग ओवर एडवेंचरस हो जाते हैं, प्रोन टू एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। इनकी जो स्पीड है वो खुद के लिए भी डेंजरस है और समाज के लिए भी डेंजरस है, तो इनको स्लो डाउन होने की आवश्यकता है और इनका जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। ये बिना सोचे समझे कई बार कार्य कर देते हैं जिससे इनको कई बार परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग संतुलन नहीं बना पाते। ये चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, फिर बिना सोचे समझे बोलने की जो इनकी आदत है, इनको कई बार बहुत ही मुश्किल में फंसा देती है। ये लोग प्रॉपर्टी लेने के शौकीन भी होते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करते हैं, परंतु इनका पैसा कई बार फंस जाता है, बुरी तरह से फंस जाता है। तो इनको जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ कर ध्यान से इन्वेस्ट करें। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 4 बार रिपीट हो रहा हो। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 मिसिंग है तो आप मनी प्लांट या तुलसी का पौधा रख सकते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे खीरा आप रोज खा सकते हैं, हरा रुमाल यूज करें और हरे पेन का इस्तेमाल करें, और वेडनेसडे के दिन आप हरे कपड़े पहन सकते हैं, और पक्षियों को हरी मूंग की दाल रात को भिगोकर उन्हें सुबह खिला सकते हैं। आप अपने घर के सेंटर में सॉलिड रॉक्स विदाउट वाटर का पोस्टर रख सकते हैं। आप अपने नेम नंबर को या बिजनेस नेम को 5 अंक पे ऐड कर सकते हैं। आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है अपने लेफ्ट हैंड में पहने, और ये फर्स्ट टाइम पहने तो वेडनेसडे के दिन पहने। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 3 या 3 बार से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं वेडनेसडे के दिन, या आप हरी मूंग की दाल, हरे कपड़े या ब्रास वेडनेसडे को दान करें। आप 5 नंबर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, और हर आप बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े अवॉइड करें। तो ये तो हमने जाना हमें क्या रेमेडीज करनी है। आज हमने चर्चा की कि अगर 5 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अंक 5 हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अंक 5 हमें इमोशनली और मेंटली बैलेंस्ड करता है, ये हर चीज को बैलेंस करने की काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेपिटेशन ऑफ नंबर 6 की। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आप मेरे इस वीडियो से कितना कनेक्ट कर पाए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में रेपिटेशन ऑफ नंबर 6 के साथ। थैंक यू।